हेलो गाइज, आज फिर से आप लोगों का डीपर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग फिर से टेंस का चैप्टर शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टेंस का पहला चैप्टर पढ़े थे और उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टेंस के बारे में सीख रहे थे। सिर्फ उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया गया था और हमने बताया था कि टेंस में सबसे पहले हमें वर्ब की जानकारी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। वर्ब का हिंदी क्रिया होता है। देखिए, टेंस में वर्ब को जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि टेंस का डेफिनेशन होता है टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन। माने टेंस जो होता है वर्ब का ही रूप होता है। वर्ब कहने का मतलब क्रिया का ही रूप होता है। क्रिया कहने का मतलब है कि जिस शब्द के लास्ट में आपका ना आकर ना लगा हुआ हो। जैसे कहने का मतलब रोना, गाना, हंसना, पिटना इत्यादि। तो ये सारे शब्द के लास्ट में अगर ना आकर ना हो तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। और इसका हिंदी में डिफिनेशन होता है कि जिस शब्द से पता चले कि कोई कार्य हो रहा है वो आपका वर्ब कहलाता है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन बनाया कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ब, क्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। माने किसी भी माने जिस शब्द से पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, हिंदी में क्रिया। इसका एक और डिफिनेशन है कि वर्ब अगर कोई एक्शन को शो करे, एक्शन का मतलब क्रिया, स्टेट का मतलब अवस्था, और पोजीशन का मतलब अधिकार या स्वामित्व। तो जिस शब्द से पता चले, या तो फिर आप कह सकते हैं कि क्रिया जो होता है, क्रिया शब्द जो होता है वो क्रिया को भी व्यक्त करता है, अवस्था को व्यक्त करता है और अधिकार को भी व्यक्त करता है। तो जिस शब्द से पता चले कि कोई क्रिया व्यक्त किया जा रहा है, कोई अवस्था को व्यक्त किया जा रहा है, कोई अधिकार को व्यक्त किया जा रहा है, तो आपका वर्ब कहलाता है। देखिए, फॉर्म ऑफ वर्ब, हम लोग वर्ब के रूप के बारे में जानेंगे, क्रिया के रूप। तो देखिए, क्रिया का रूप यहाँ पे जैसे वर्ब लिए तो टू बी। तो टू बी का मतलब होता है होना, और बी से ही बी बनता है, और बी से ही एम बनता है, और बी से ही इज बनता है, आर बनता है, बाज बनता है, बियर बनता है, बीइंग बनता है। ये सारा बी, ये सारा का उत्पत्ति जो है ये बी वर्ब से हो। इसके बाद हैव का मतलब होता है रखना या पास रखना। तो हैव से हैव का निर्माण हुआ, हैज की उत्पत्ति हुआ, हैड का, हैविंग का, ये सारा हैव से ही बनता है। इसके बाद यहाँ पे डू मने करना होता है, और डू से डू बना, डज बना, डिड बना, डन बना, डूइंग बना। ऐसे देखिए, वर्ब के मुख्यतः 5 रूप होते हैं। वर्ब के मुख्यतः 5 रूप होते हैं, और आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे कि वर्ब के 5 रूप V1, V2, V3, V4, V5 होता है। तो यहाँ पर हमने 5 रूप को लिखा। देखिए, यहाँ पे वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा रूप। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग्लिश में वर्ब 1 को आप बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, इसे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लुरल नंबर। और ये जो वर्ब का पहला रूप जो होता है वो प्लुरल होता है। और आप नोट में याद रखिएगा कि कोई भी वर्ब जो होता है जन्म से प्लुरल होता है। कोई भी वर्ब जो होता है जन्म से प्लुरल होता है। कोई भी वर्ब जन्म से प्लुरल होता है। इसके बाद सेकेंड फॉर्म को हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। फिर थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। और फोर्थ वर्ब को हम लोग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, या तो आप इसे कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद वर्ब का 5वां रूप को आप यस और ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं। इसे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। देखिए, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात V1 से पास्ट फॉर्म, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलने का कुछ नियम होता है। इससे पहले हम लोग को समझना है V1, V2, V3, V4, V5। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। V1 में वर्ब का पहला रूप में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं
यहाँ पे जैसे गो, कम, लाफ, सिंग, etc। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया वर्ब का पहला रूप। तो ये सारे वर्ब जो है जन्म से प्लुरल होता है और नाउन जो होता है जन्म से सिंगुलर होता है। ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा कि नाउन अगर सिंगुलर होता है तो उसे प्लुरल बनाया जाता है कुछ नियमों के तहत, और वर्ब जब सिंगुलर होता है वर्ब जब प्लुरल होता है तो उसे कुछ नियमों के तहत सिंगुलर बनाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो आप गो का सेकेंड फॉर्म जानते होंगे, बेंट होता है। फिर कम का केम होता है, V2 फॉर्म। लाभ का लाफ्ड हो जाएगा, और सिंग का संग हो जाएगा, सिंग संग, सिंग सैंग संग, सैंग। और इसके बाद V3 फॉर्म गो बेंट गोन हो जाएगा। कम का कम, कम केम कम, कम हो जाता है। लाफ्ड का लाफ्ड ही होता है V3 फॉर्म। और सैंग का सिंग सिंग संग, सिंग सैंग संग, तो यहाँ पे संग हो जाएगा V3 फॉर्म, etc। इसके बाद यहाँ पे ING। तो ये ING फॉर्म और यस वाला जो फॉर्म है बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिर्फ आप ING लगा दीजिए, जैसे गो है तो गो में आप ING जोड़ दीजिए, गोइंग हो गया। कम है तो कमिंग हो जाएगा। इसके बाद लाफ है तो लाफिंग हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग। और आपका ये फोर्थ फॉर्म जो है, आप इसमें जैसे गो है तो आप गोज कर दीजिए, अगर डूर आता तो आपका डज हो जाता। इसके बाद यहाँ पे कम्स हो जाएगा, इसके बाद लाफ्स हो जाएगा, आपका सिंग्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि V1, V2, V3, V4, V5 कुछ वर्ब्स का कैसे बनाया जाता है। आप याद रखिएगा ये दो वर्ब जो होता है गो और डू, इसी में सिर्फ ES का प्रयोग किया जाता है। बाकी आपको जितने भी वर्ब होगा उसमें अधिकांश वर्ब इस दोनों वर्ब के बाद जो भी वर्ब होंगे उसमें आपका ES का ही प्रयोग होगा। और ये दोनों जो है दो लौता आप कह सकते हैं, इसमें ES का ही प्रयोग होता है और बाकी सारे सब वर्ब में जो है S का प्रयोग होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अंडरलाइनिंग किया हुआ है कि वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात जिसको आप V1 कहते हैं, V1 से V2 और V3 कैसे बनाया जाता है। और आपको ये अगर तीन वर्ब, आपको देखिए वर्ब का मुख्यतः तीन ही रूप अगर आपको याद रहता है तो आप चौथा और पाँचवा रूप बना लीजिएगा। छठा रूप, सातवां भी रूप होता है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जब हमारा टेंस समाप्त हो जाएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे कि टेंस दो प्रकार के होते हैं और तीन भी होते हैं। पुराने अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार तीन होते हैं और आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार दो होते हैं। और इसके बाद हम लोग वर्ब का सातों रूप जानेंगे। ऐसे मुख्यतः पाँच ही होता है और पाँच ही पढ़ना है, लेकिन आप तीन याद रखिएगा, दो तो बनाया जाता है। अभी हमने बताया कि एक में ING जुड़ता है वर्ब फोर में और वर्ब फाइव में यस और यस जुड़ता है। अब देखिए वर्ब को जब हम लोग वर्ब का पहला रूप को जब दूसरा और तीसरा रूप में बदलने का जो कुछ नियम होता है, जैसे देखिए रूल नंबर 1 आपका है, सामान्यतः अगर कोई वर्ब हो तो आप डी और ईडी जोड़कर बनाइएगा। जैसे कहने का मतलब हो गया इंजॉय ले लीजिए, एग्जाम्पल में इंजॉय, तो इंजॉय से आप इंजॉयड कर दीजिएगा, V2 भी और V3 भी, इंजॉयड, इंजॉय। इसी तरह अराइव रहेगा तो अराइव्ड कर दीजिएगा V2 और V3। अगर अराइव रहेगा तो अराइव्ड कर दीजिएगा। इसके बाद अगर लाफ रहे तो लाफ्ड लाफ्ड कर दीजिएगा V2 और V3। दूसरा रूल है आपका कि यदि कोई वर्ब के अंत में अगर ई हो तो सिर्फ आप डी जोड़कर V2 और V3 बनाइएगा। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एडवाइज, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सामान्यतः वर्ब में डी और ईडी जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा ध्यान देकर बनाइएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और सावधानी से आप जोड़िएगा, क्योंकि ये डी और ई डी का पर एक और रूल होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लास्ट में अगर ई हो तो सिर्फ आप प्लस डी जोड़कर V2 और V3 बनाइएगा। यदि वर्ब के लास्ट में, जैसे कहने का मतलब हो गया आपका
एडवाइज हो गया, डाई हो गया, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, यूज हो गया। अगर ये सारे वर्ब रहे तो आप सिर्फ, अगर इसके लास्ट में देखिए ई है और इसके लास्ट में ई रहने के बाद आप V2 बना दीजिएगा और V3 बनाइएगा तो सिर्फ डी जोड़कर बनाइएगा। रूल नंबर 3 है, यदि वर्ब के लास्ट में बाई हो तथा बाई के पहले, यदि वर्ब के लास्ट में बाई हो और तथा बाई के पहले कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन वर्ण, सॉरी कॉन्सोनेंट का मतलब हाँ व्यंजन वर्ण हो तो बाई को आई में बदल कर V2 और V3 बनाया जाता है। और वहाँ पे एक अपवाद में लिखा गया हुआ है, अपवाद में आपका लिखा गया है कि फ्लाई का फ्ल्यू और फ्लोन होता है। और यहाँ पर हमने कहा कि जब वर्ब का पहला रूप के लास्ट में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसे आई में बदल देते हैं। देख लेते हैं एक दो एग्जांपल, जैसे ट्राई, क्राई, ट्राई, क्राई। तो देखिए ट्राई का ट्राइड हो जाएगा, क्राइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बाई को क्या चीज़ में बदल दिए, IED में बदल दिए। V2 और V3 भी वही होगा, इसका V2 और V3 यही होता है, ट्राइक और क्राई। और बहुत सारे ऐसे वर्ब है जैसे ड्राई, कैरी। तो ये सारे वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, बाई को हटाकर IED में बदल देते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ रूल है कि यदि वर्ब के लास्ट में बाई हो और तथा बाई के पहले वोवेल हो, हाँ बाई के पहले वोवेल हो तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाते हैं। यहाँ पर भी नोट में लिखा हुआ है कि कुछ वर्ब के साथ यह नियम लागू नहीं होता है। तो वर्ब का पहला रूप को जब लास्ट में बाई हो और बाई के पहले वोवेल हो तो हम लोग प्लस ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे इंजॉय और प्ले। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, इंजॉय। तो देखिए बाई, ये बाई जो है लास्ट में बाई है और बाई के पहले क्या है, वोवेल है। यहाँ पे देखिए इंजॉय के पहले क्या है, ये आपका वोवेल है, बाई से लास्ट हो रहा है, बाई के पहले वोवेल है। तो इसका हम लोग V2 और V3 बनाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, ईडी सिर्फ जोड़ेंगे। तो इंजॉय से इंजॉयड हो जाएगा, ये V2 और V3 दोनों हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको बताया गया था कि सामान्यतः डी और ईडी जोड़कर बनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर यहाँ पे वोवेल आ गया तो आप तो ईडी जोड़ दीजिएगा, अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। यदि वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पे हम लोग रूल नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे वर्ब 1 के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वोवेल हो तो सिर्फ प्लस ईडी जोड़कर हम लोग V2 और V3 बनाते हैं। और यहाँ पे नोट रूल नंबर 4 कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप नोट में ध्यान दीजिएगा कि कुछ वर्ब के साथ यह नियम लागू नहीं होता। वर्ब ले लेते हैं पेट, पेट का पेटेड, तो यहाँ पे डबल TED हो जाएगा, पेटेड। तो इस तरह से आपने सीखा रूल 5 में कि यदि कोई वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले जस्ट सिंगल वोवेल हो तो आप उसे ईडी में बदलिएगा। लेकिन क्या कीजिएगा कि जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर T है, तो इसको डबल करके V2 और V3 बनाएंगे। और वर्ब में और कुछ रूल्स बाकी है, कुछ रूल्स और बाकी है, वही 7-8 रूल और बाकी होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज का क्लास फिर से यहीं तक समाप्त किया जाता है। वर्ब का एक क्लास और बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग टेंस की जानकारी पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। डीपर क्लासेज में कोई भी चीज़ को डीपली से बताया जाता है। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर पसंद आए तो, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जल्द ही आपका SSC GD और रेलवे का भी एग्ज़ाम के लिए ग्रुप D का पढ़ाया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर आपका शुरू होगा, जैसे मैथ हो गया, GK GS हो गया, ये सारा स्टार्ट होगा, रीजनिंग है, ये सारा 1-2 दिन के बाद। और आपका एग्ज़ाम से पहले ये सारा जो सिलेबस है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इसके बाद थैंक्स।